2024 रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो आज के मुरली से प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। बाप ने तुम बच्चों के सब दुख दूर हो जाए उपाय क्या बतलाए हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, बाबा यानी शिव बाबा की महिमा है कि बाबा दुख हरता सुख करता है। तो अगर हम सब बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करें तो हम सब का दुख दूर हो जाएगा। तो दुख दूर करने का सबसे सरल और सहज उपाय बाबा को सच्चे दिल से याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चे को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा याद की विधि को बहुत सरल किए हैं, तो चलते फिरते याद में रहने के डायरेक्शन क्यों दिए हैं? तो आज के मुरली में बताया है कि चलते फिरते बाबा की याद हम करते हैं तो इससे निम्नलिखित फायदे होते हैं। नंबर 1, याद से जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। दूसरा है, आत्मा शतो प्रधान बनेगी। तीसरा है, याद के अभ्यास से ही अंतमति सो गति होगी, क्योंकि एक गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। और चौथा है, बाप के याद से 21 जन्मों के सुख सामने आ जाता है, यानी 21 जन्मों का वर्षा याद करने से ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, इसे स्पष्ट करना है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं और पतित से पावन बनाने का अधिकार केवल और केवल ईश्वर यानी शिव बाबा का है, और कोई भी पतित से पावन नहीं बना सकता है। ऐसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं ना, गंगा को पतित पावन कह देते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से कोई पावन नहीं हो सकता है। तो ये महिमा केवल और केवल शिव बाबा की है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाबा ने गौमुख किसे कहा है, स्पष्ट करें। बाबा ने गौमुख किसे कहा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा को विचित्र कहते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई शरीर नहीं है, निराकार है। तो बाबा यानी शिव बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा के शरीर का सहारा लेते हैं और बाबा कहते हैं कि उन्होंने 84 जन्म लिए और इनके बहुत जन्मों के अंत में यानी लास्ट में भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब बाबा इनमें प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को गौमुख की संज्ञा दिया गया, क्योंकि उनके मुख से हम जो अविनाशी ज्ञान जो है वो सब सुनते हैं। और भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि गौमुख पहाड़ी के ऊपर जो गंगोत्री है वहाँ से, लेकिन गंगोत्री जो है भक्ति मार्ग में कह दिया है, लेकिन वहाँ से तो केवल पानी निकलता है। तो वो गौमुख अलग है, लेकिन सही सच्चे अर्थ में गौमुख जहाँ से जिनके मुख से ज्ञान की वर्षा ब्रह्मा बाबा करते हैं वो गौमुख ब्रह्मा बाबा है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाप ने कौन सा नेत्र दिया है और उस नेत्र से क्या देखना है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इस संगम युग पर बाबा हम सब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, और फिर बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान के तीसरा नेत्र से तुम सिविल चीज देखो, यानी अपने दृष्टि को सिविल करो, अपने दृष्टि को क्रिमिनल नहीं करो। क्रिमिनल चीजें नहीं देखना है, इविल चीज नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं,
बाप ने कौन सा अवस्था ऐसी जमानी है, बाप ने कहे हैं कि कौन सी अवस्था ऐसी जमानी है, स्पष्ट करना है इसे। तो बाबा कहते हैं कि अंत काल में एक बाप के सिवा और कुछ भी याद न आए, ऐसी अवस्था हमें जमानी है। तो इसके लिए अभ्यास अभी से हमें सतत अभ्यास करते रहना है कि अंत समय में केवल और केवल बाप याद आए। इसलिए कहा गया अंतमति सोगति कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। विश्व का वातावरण परिवर्तन करने के उपाय बाबा ने आज के वरदान के अनुसार क्या बतलाए हैं? आज के वरदान के अनुसार ये बताना है कि विश्व का परिवर्तन के क्या उपाय बताए हैं। तो बाबा बताते हैं कि हम सब बच्चे को संबोधित किए हैं आधार मूर्त, यानी हम सब बच्चे जो हैं अपने केवल जीवन के लिए आधार मूर्त नहीं है, बल्कि विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हैं। और जैसा कि बाबा हम सब बच्चों के कहे हैं कि बच्चों हम सब बच्चों की श्रेष्ठ वृत्ति, पवित्र दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म से ही विश्व के आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। इसलिए दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। तो ये जो महिमा बाबा ने हम सब बच्चों की यहाँ कहा है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो क्या लाभ होगा? आज के स्लोगन के अनुसार स्पष्ट करना है कि सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बनाने से क्या लाभ होगा। तो आज के स्लोगन में कहा गया है कि सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लोगे तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और आज के मुरली से वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। और आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।